हेलो डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया है, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जिसमें जीरोज क्या होता है, रूट्स क्या होता है, कैसे मालूम करेंगे कि ये जो नंबर है इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हमने पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। आज हम इस क्लास के माध्यम से कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो चलिए आज हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप इतनी बातें समझ रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए x के पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6 = 0, तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है नहीं। क्वाड्रेटिक है नहीं भाई, ये तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब समझ रहे हो आप, जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। डिग्री मतलब ये भी समझना जरूरी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल यही x है वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अलग है, क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसको रिड्यूस करेंगे। तो इक्वेशन जो ये इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि समझ रहे हो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड भाई इक्वेट कर दिया ना, तो इसलिए इक्वेशन आ गया। अगर सिर्फ ऐसे लिखा रहता तो ये पॉलिनोमियल है, जैसे ही आपने 0 लगा दिया इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन है हमने उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको x² दिख रहा है, यहाँ पे x के पावर 4, तो हम लेट कर लेते हैं कि x² मेरा क्या है भाई, y के बराबर है। मान सकते हैं, अब p भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब इसी तरह x के पावर 4 क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब x का 2 बार स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, x के पावर 4 हो जाएगा। देखो x के स्क्वायर 2 बार, तो y का भी पावर 2, तो हम इसकी जगह पर रख सकते हैं y के पावर 2 प्लस 5y प्लस 6। चेंज हो गया कि नहीं, क्वाड्रेटिक। पहले पावर 4 था, मैंने इसमें चेंज कर दिया। तो ऐसे बहुत से इक्वेशन होंगे जिसे आप चेंज कर सकते हो। तो देखो, अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड मालूम है कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर लेंगे। चाहे आपको अगर वो मेथड मालूम है तो उससे कर सकते हो, जो फार्मूला वाला मेथड है, जिसमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है तो क्या बोलते हैं -b। तो ये 5 है तो क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस √b², यानी ये 5 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी यहाँ पर 24 हो जाएगा अपॉन 2a। 2a का मतलब a ये रहा 2 × 1। ठीक है, अब ये कैसे है, ये सब बेसिक चीज़ें आप समझ रहे होगे। 4a × c 1 × 6। ठीक है, तो इससे आपका एक इक्वेशन आएगा y की वैल्यू, या तो आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। देखो कैसे करते हैं, 6 होगा तो इसी 5 को तोड़ना है, तो एक 3y हो जाएगा, एक 2y प्लस 6 = 0, 1y²। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब हमें करना है क्या, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y कॉमन ले लीजिए, तो y + 3 हो गया। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर सीधे रख देना है, y + 3, और यहाँ से भी y कॉमन हो जाएगा, सॉरी y कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 = 0। ये देखो, ये बेसिक चीज़ें आप पढ़े होगे भाई। जैसे ये 1 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, तो 5 कैसे बना होगा, 3 और 2 से मिलकर बना होगा, 3 × 2 = 6 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5। देखो कोई बोलेगा ये इक्वेशन इसके बराबर है, तो है भाई, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 3 कॉमन हो जाएगा और आपका इधर बचेगा y + 2 = 0। भाई ये 0 होंगे, 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक मेथड समझिएगा, y + 3 0 हो सकता है, जिसके कारण y की वैल्यू एक -3 आएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, y + 2 0, तो y की वैल्यू -2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अभी तो मेरा y ना आया, लेकिन हमें निकालना क्या है, x² निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम x² की जगह पर यहाँ पर -2 रखते हैं y की वैल्यू, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल आंसर मिलेगा आपको, इट इज़ इमेजिनरी आंसर। ये आंसर कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, बड़े क्लास में पढ़ोगे, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है उसमें पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो ये देखो फिर y की वैल्यू भी -3 आई है, तो x² = y। देखो ये क्योंकि मैं ये भाई x निकालना है ना, रियल में तो मुझे x ही बताना है, तो x² = y है, तो y की जगह पर हम एक बार -3 रखते हैं,
देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह पर -3, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी √-3। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें रियल सॉल्यूशन देना है ना, तो ये इसके एक्स के रियल पॉसिबल आंसर नहीं है। यानी एक्स का ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बातें समझ गए कैसे रिड्यूस करते हैं, ये सब तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर ये दिया है, आपको इसे सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे भाई, तो देखो अब तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं 1 लगा दूँ तो x के पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x² बन जाएगा क्योंकि हम एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन वो x के पावर 4 हो जाएगा तो वहाँ पर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए भाई क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो चीज़ें देख रही है ना, इनको पहले आप क्या मान लो कि कुछ समय के लिए y है, लेट बोल सकते हैं ना। ठीक है, लेट दिस थिंग इज अ y। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ कि ये मुझे निकालना है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें एक फार्मूला याद होगा, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2a इंटू b। इतनी बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये इधर लेते आओ, तो x - 1/x का होल स्क्वायर, वो माइनस इधर आया तो क्या होगा +2। तो इतनी चीज़ें बन गई। तो अब ये कंफर्म है, यानी ये मैंने y मान लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने y माना, तो अब मैं इसका ऐसे करूँगा, जैसे देखो y² किया तो ये भी क्या होगा x - 1/x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर +2 किया, देखो +2 जैसे है ना, तो यहाँ पर भी +2 करो। क्यों करेंगे अभी समझ में आएगा आपको। देखो +2 मैं जैसे ही करूँगा तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ये बन जाएगी कि नहीं, बन गई कि नहीं भाई। आप पढ़े हो ना कि अगर मैं इधर 2 जोड़ूँ, इक्वेशन देखो ये पहले दोनों आपस में बराबर थे। पहले क्या था ये देख लो, पहले क्या था आपका कि ये था, अगर जैसे ही मैं ये दोनों बराबर थे, अगर मैं इनमें 2 जोड़ूँ इधर, तो भाई इक्वेशन मेंटेन रहे, इक्वलिटी का साइन ये इक्वल बना रहेगा तभी जब इधर भी आप 2 जोड़ोगे तभी। भाई ये दोनों बराबर है ना, आप इधर 2 रुपये से दे रहे हो तो इसको भी 2 रुपया दो तभी तो बराबर होगा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बातें। अब देखिए आगे, अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसके बराबर है, यानी x² + 1/x² = y² + 2 के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया, यानी ये वैल्यू y² + 2 और ये वाली y। तो बस कुछ नहीं करना, आप लाइए इधर, अब पुट कर दीजिए। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा y² + 2 - 3y -2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, बहुत सिंपल था, बस आपको यहाँ पर लेट करना था। अब हमें रिड्यूस भी कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक बना लिया, अब मेरा काम बन जाएगा। देखो y², ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, y² - 3y = 0। ठीक है, आप देख सकते, तो y² - 3y = 0, इसका मतलब क्या होगा, एक y इधर हो गया, y - 3। ठीक है, देख लीजिए y मैंने कामा लिया, y - 3। ठीक है, ये 0 के बराबर कब होगा, या तो y 0 हो जाए, ठीक है, या तो y 0 हो जाए, या ये वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाए 0 हो जाए। तो y की वैल्यू एक 3 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अभी तो आपने सिर्फ y निकाला, लेकिन निकालना हमें क्या है x निकालना है। तो हम इस पे आते हैं, अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, x² - 1/x = 0, क्योंकि देखो x² - 1/x = 0, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो 0 + 1, तो x की वैल्यू एक बार +1 हो सकती है, एक बार -1 हो सकती है कि नहीं, समझो भाई। x² एक नंबर है जो 1 के बराबर है, तो क्या मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो +1 नहीं आएगा, आ सकता है। +1 का स्क्वायर करूँगा तो नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो इसके 2 आंसर होंगे, एक बार +1 लेंगे, एक बार -1, क्योंकि देखो भाई आप -1 का स्क्वायर करना ना तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया। अब एक बार y की वैल्यू 3 रखो, तो y की वैल्यू 3 देखो यहाँ पर रख लेते हैं हम, x² - 1/x। अब ये समझ रहे हो ये कैसे आया होगा, एलसीएम वगैरह निकाल के, ये 3। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 3, तो x² - 1 = 3x, ये 3 इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कर लोगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इसके 4 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स वहाँ से, 2 रूट यहाँ से। ठीक है, देखो जितने पावर होते हैं ना किसी गिवन इक्वेशन में, उतने ही पॉसिबल रूट्स आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो x के पावर 4, यानी मैक्सिमम पावर 4 जाएगा, यानी डिग्री 4 होगी इस इक्वेशन की, इसीलिए इसका पावर क्या आएगा, सॉरी जीरोज कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब आप तरीके समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं, तरीके समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन होगा, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे दिया है, तो भाई x की वैल्यू क्या है, नीचे है, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हैं, ये तो नीचे है कैसे सॉल्व करें।
ठीक है, लेकिन आगे लिखा है x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे हम करेंगे इसको, यहाँ पर 0 मत, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 0 नहीं है क्योंकि नीचे 0 लिखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हें एक दिख रहा होगा 1/x, देखो यहाँ पर 1/x है कि नहीं, 1/x जुड़ा हुआ है। जैसे कोई बोल दे 5 × 1/x को क्या मैं 5/x नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही तो आएगा। तो यहाँ पर 1/x है आपका, तो हम बोल सकते हैं ये वाली चीज़ें क्या होगी कि 1/x हमारी y के बराबर है, लेट बोल सकते हैं, मान लेते हैं भाई। हमें क्या करना है, नीचे की चीज़ों को हटाना है। ठीक है, 1/x = y। तो यहाँ पर अब देखो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/x² = y²। बातें क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2y² - 5y + 2 = 0। क्लियर होगा आपको, क्योंकि आप स्क्वायर कर दो, देखो 2y²। तो इससे आसानी क्या हुआ कि जो भी x की वैल्यू नीचे में दिख रही थी डिनोमिनेटर में, सब अब ऊपर हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक बनी है, सॉल्व कर लोगे। फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा लेते हैं, 2 × 2 = 4, तो क्या हो जाएगा -4y - 1y + 2 = 0 स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये सब समझ रहे हो कैसे? देखो -5 को मैंने ब्रेक किया, -4 -1, इनको मल्टीप्लाई करो +4, ये सब बेसिक चीज़ आपको आ रही होगी। अब 2y कॉमन लेते हैं, y - 2। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं यहाँ पर उठा के सीधे रख दूँगा, कुछ नहीं करना, इसको उठाइए इधर रख दीजिए, -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक वाला इक्वेशन 2y - 1, ठीक है, एक हो जाएगा y - 2 = 0। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2y = 1 पहला, यानी y की वैल्यू 1/2। ठीक है, दूसरा निकालना होगा तो क्या करेंगे, y - 2 = 0, यानी y की वैल्यू 2। तो 2 सॉल्यूशन आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या माना 1/x = y, तो आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, 1/x = y, तो 1/x = y, y की वैल्यू क्या है, पहली बार 1/2, तो x क्या होगा आपका 2, पहला आंसर। दूसरी बार क्या माना मैंने, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1/2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बातें कैसे हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी नीचे होता आप उसे y मान सकते हो, यानी 1/x = y। मैंने बताया भी आप 1/x कैसे देखते हैं, तरीका भी बता दिया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी यही तरीका होगा। देखो यहाँ पर आप क्या बोल देना कि लेट y = आप y की जगह कुछ भी लिख सकते हो, भाई यू फ्री हो, w भी मान सकते हो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसको उल्टा करूँगा 1/y, तो देखो क्या आ गया, x - 1/x आ गया। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर y हो जाएगा आपका पहले जगह पर, दूसरी जगह 1/y = 5/2 हो गया। अब देखो भाई ये y/1 एलसीएम निकालोगे, y² + 1/y = 5/2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 2y² + 2 = 5y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब पड़े हो, ये इधर आएगा -5y = 0। अब क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ से y निकालिएगा, उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पर पुट करिएगा, आप आंसर निकाल सकते हो इसका। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2y²। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2y² 4y - 1y ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो 2y - 1 = 0 होगा एक बार, दूसरी बार क्या होगा, y - 2 = 0 होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और यहाँ पर y की वैल्यू 2। अब यहाँ पर आप लाके पुट कर दीजिएगा, जैसे देखो y की वैल्यू तुम 2 रख रहे हो, तो x - 1, अब इनको सॉल्व करिएगा, यहाँ से x आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो तरीके समझना बहुत ज़रूरी है कि हम तरीके समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्या लेट करना है, कब मानना है, ये सिचुएशन आना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम निकालोगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, उससे भी हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोला है इसका रूट्स बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है आपके पास, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 से PQ में करेंगे तो क्या आएगा, PQ आएगा। यानी हमें ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करे तो PQ आएगा। तो भाई P कोई नंबर हो सकता है, Q भी कोई नंबर हो सकता है। ऐसे आप पढ़े होगे, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y, मल्टीप्लाई किया XY आएगा। इसी तरह एक वेरिएबल P होगा, दूसरा वेरिएबल क्या होगा भाई y, मल्टीप्लाई करोगे PQ आएगा, जोड़ोगे क्या आएगा P + Q आएगा।
तो यहाँ पर तो दिख रहा है पी प्लस क्यू, तो हम कर सकते हैं 1x² माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। देखो इसको मैंने अलग कर दिया, माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है। अब तुम एक समझ रहे हो 1 इंटू पी क्यू, यानी पी क्यू 2 नंबर होने चाहिए, तो एक नंबर आपका माइनस पी, दूसरा नंबर क्या हो गया माइनस क्यू। दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो साइड में, देखो पॉजिटिव पी क्यू आ गया कि नहीं, आ गया प्लस पी क्यू, ऐसे भी ये सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बात, तो आप यहाँ से x बाहर कर लीजिएगा, x माइनस पी, ये चीज़ें पूरी सेम यहाँ पर, आपको बस बाहर क्या करना है माइनस क्यू, ठीक है। क्योंकि देखो ये समझो माइनस क्यू एक्स माइनस माइनस प्लस, ये लॉजिक बहुत समझ में आना चाहिए, वो फिट होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया x माइनस क्यू एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। भाई दोनों में से कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तो दोनों जीरो हैं तो क्या होगा, पहला x की वैल्यू क्यू, दूसरा x की वैल्यू p, ठीक है। तो तरीके समझ में आना बहुत ज़रूरी है ईजिली, ठीक है। देख लीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला है कि बताइए नेचर ऑफ फ्रूट्स। इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पास, ठीक है, तो आप सीधे इन तीनों का एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि दो चीज़ों को हम यहाँ पर रखेंगे, एक चीज़ को उधर भेज देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर दो चीज़ें बचेंगी और दोनों का एलसीएम निकालना ईजिली होगा, और एलसीएम भी निकालोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। तो देखो कैसे होता है, दो चीज़ें यहाँ पर रख लो, ये वाली चीज़ें इधर भेज दो, कोई भी एक भेज सकते थे आप, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालो, तो देखो एलसीएम यही दोनों हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होगे अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, इनका एलसीएम क्या होता है एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इनका भी एलसीएम ये होगा। अब इनसे डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, इससे डिवाइड करोगे ये खत्म, यहाँ पे आया, ठीक है। ऐसे ये खत्म, बचाइए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस मैं इसी में कर दे रहा हूँ, देखो इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस एक्स, समझ रहे होगे, माइनस एक्स माइनस माइनस 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, पहले इससे करिएगा फिर इसी से इसमें करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। फिर माइनस 2x प्लस 6। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट ये जरूरी आना जरूरी है, आप मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वन बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा 4 2 जा 8x 4 5 जा 20 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब आप एक साइड कर लो, एक साइड मतलब इधर कर लो, देखो एक साइड करोगे तो क्या होगा 8x माइनस 20 वो इधर से इधर आ जाएंगे, देख सकते हो आप, ठीक है। प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 8x ये 5x ये 5x, यानी कितना हो जाएगा 18x, ये माइनस यानी माइनस 3x स्क्वायर। हाई पावर को आगे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद लो पावर पीछे, देखो ये माइनस 20 ये माइनस 6, कितना हो जाएगा माइनस 26। अब देख रहे होगे क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो इस माइनस को हटाना तो हटा सकते हो, क्योंकि जीरो के बराबर है ना, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही माइनस से करोगे ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये वाला प्लस इक्वल टू 0। क्योंकि देखो आप जीरो में किसी भी साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस से करो या प्लस से करो या -1 से करो, वो जीरो ही आएगा, ठीक है। इसलिए इस पर -1 से करेंगे तो 0 आएगा और इधर वाली चीज़ें प्लस होंगी, ठीक है। अब देखो इसको नेचर बताना, यानी रूट्स का नेचर क्या होगा, यानी रूट्स रियल होंगे कि पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे, ठीक है। तो आप पढ़े थे फार्मूला, उस फार्मूले के बेस पर बताएंगे। फार्मूला क्या था, एक्स की एक डिस्क्रिमिनेंट था, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए तो रियल होगा, ये पढ़े थे ना, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल, ठीक है। या इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर हो जाए तब भी रियल होगा, ठीक है। तो आप डी की वैल्यू क्या निकाल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी नेचर ही हमें बताना है, सिर्फ नेचर। अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू भी बता सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगा के, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ तक बातें क्लियर।
देखो डी निकालना है, डी मतलब डिस्काउंट, तो ये पूरी वैल्यू बी है, यानी -18 का होल स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू ये रही 3 इंटू सी, सी कितना है भाई प्लस साइन के साथ। देखिए यहाँ पर साइन को काउंट करना, बहुत से बच्चे सिर्फ 18 लिख कर खुश हो जाएगा ना, ऐसे मत करिएगा, आपको साइन के साथ बिहेव करना है, क्योंकि आपका साइन ही पूरा बी है तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये सब समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, 112 समझ रहे हो। तो भाई डी तो मेरा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे बाबू, रूट्स रियल होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, बस रियल है, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। क्यों, क्योंकि d इक्वल टू 0 होता है तब जाके रूट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर रूट्स d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, बोला है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स के नेचर क्या है, यानी रूट्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इक्वल है कि अनइक्वल है। तो किससे मिलता है भैया, डी से मिलता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। तो पहले तो आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे हम डी की वैल्यू नहीं बताएंगे, तो डी की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले का देखो बी 5 स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 49 डी इज ए पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो डी क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और अनइक्वल। अब दूसरे वाले में देखो डी की वैल्यू ये होगी, डिस्क्रिमिनेंट ये हो गया, नेचर यहाँ से बता दोगे आप, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर है, -4a इंटू सी। ठीक है, 4 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है भाई, आप समझ रहे हो, +4 यानी 16। ठीक है, तो ये भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो आप सब बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। ठीक है, कि हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो डी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके हेल्प से बता सकते हैं। अगले दिन आपसे पूछ सकता है इसका सॉल्यूशन बताइए, यानी रूट्स बताइए, सॉल्यूशन मतलब रूट्स। तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो फार्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस √d/2 है, बस यही फार्मूला है, इसको यूज़ कीजिए। अब भाई ए और बी क्या होता है ये जानना जरूरी होता है। कोफिशिएंट, ये ए कोफिशिएंट, इधर वाला बी कोफिशिएंट और इधर वाला सी कोफिशिएंट। जनरल फार्मूला भी आप पढ़े हो, ax² + bx + c = 0। ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स हो। तो भाई k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जो इक्वेशन है इनका रूट्स इक्वल हो जाए, यानी बराबर हो जाए। तो देखो पहला है, मैं फर्स्ट वाला करिएगा टाइप, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। भाई रूट्स इक्वल हैं तो इक्वल का मतलब क्या होगा, d = 0, तो d की वैल्यू क्या होती है, b², यानी ये पूरी चीज़ दिस वन b² -4ac, 4ac का मतलब -4, a की वैल्यू ये इंटू c की वैल्यू 4 = 0। ठीक है, तो भाई इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, देखो 4 देखो a² + b² -2ab। ठीक है, आप डायरेक्ट समझ रहे होगे, 2 × 2 = 4, फिर इसका अलग कर लो a² + b²। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 × 4 = 16, 16k -64। ठीक है, = 0। देखो 4 × 4 = 16, 16k -64। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कर लो 4k² + 64 -32k, ये -16k क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस। देखो गलती कहाँ होती है कि साइन में गलती करते हैं बच्चे, इसमें माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि आपको ब्रैकेट हटा रहे हो, समझ होना जरूरी है, क्योंकि माइनस इनको पूरा सेपरेट कर दे रहा है, अलग हो जा रहे हैं वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 4k², ये बड़ी वाली चीज़ें आगे, अब ये वाला -32 -16 तो कितना हो जाएगा, -48k, ये वाला और ये वाला, यानी 128 एक साथ = 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें, कॉमन कर दो, हटा दो, तो बचेगा क्या, k²
इक्वल टू 0। भाई अब ये 4 आप हटा भी सकते हो क्योंकि ये दोनों मिलके 0 बन रहे हैं, तो 0 कब बनेगा भाई, ये तो 4 तो कभी 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा तो बात बन जाएगी। यानी आपका इसको सॉल्व करना है, के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 32 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से k की वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो बात समझने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।